हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव। आज का जो रीडिंग का टॉपिक है आप सब ने जान ही लिया है। आज हम देखने जा रहे हैं कि आपका जो भविष्य है वो कैसा रहने वाला है। आपके जीवन में क्या कुछ आप होता हुआ देखेंगे। ये जो वीडियो है आपको शिवरात्रि में आपके लिए पोस्ट होगा, मतलब आपके लिए बना है। वैसे तो ये टाइमलेस वीडियो है, जब आपके पास ये वीडियो आए तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा। आपके सामने यहाँ पर 3 नंबर हैं, 3 शिवलिंग आपको नज़र आ रही हैं। आपको जो पसंद आया नंबर के हिसाब से देखना चाहते हैं, या फिर आपको जो तस्वीरें दिख रही हैं उसके हिसाब से, यानी शिवलिंग की तस्वीरें हैं आपके सामने, आप उस हिसाब से चुन सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप ये जानेंगे कि आपका जीवन कैसा रहेगा। जीवन का मतलब आपका पूरा जीवन कैसा रहेगा। शॉर्ट में देखेंगे लेकिन बहुत कुछ पता चल जाता है, समझ में आ जाता है। कार्ड्स हमें बता देते हैं कि आपका पूरी जीवन की जो एक आपकी जो एक लाइफ है वो क्या कुछ आपको दिखाएगी। ठीक है, तो टाइमलेस वीडियो है, चाहे आप देखें आपसे कनेक्ट होगा। बहुत विश्वास के साथ इस वीडियो को देखिएगा। 101% अगर आप ऐसा करते हैं तो ये एनर्जी आपके लिए काम ज़रूर करेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा इस चैनल को सनलाइट टीएल वंदना, जिस पर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अब बहुत ध्यान से प्रार्थना कीजिए कि आप जो भी कुछ देखें यहाँ पर वो आपके लाइफ से कनेक्ट हो। आप पॉजिटिव रहे, आपके लिए सब कुछ। वैसे तो जो भी कुछ होगा वो सामने ही होगा आपके। आज की वीडियो आप समझ ही गए हैं, टॉपिक बहुत अच्छा है। जिसको अपने लाइफ के बारे में जानना है वो आज की वीडियो को बहुत ध्यान से सुने। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नंबर फर्स्ट, और जानेंगे शिव जी ने आपके लिए क्या सोचा है, महादेव ने आपके लिए क्या सोचा, आपके जीवन के बारे में क्या कुछ है जो आपको देखने को मिलेगा, आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है। हम आपकी पूरी जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कुछ आपको अपने लाइफ में देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर फर्स्ट। तो चलिए देख लेते हैं आपका जीवन कैसा है। और आपके लिए गाइडेंस के लिए भी कार्ड देखेंगे, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। स्किप करने की ज़रूरत अगर आपको लगे तो करिए, नहीं तो वैसे तो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ आपको जानने को आज मिल सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर फर्स्ट। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए सबसे पहले हर हर महादेव। चलिए जानते हैं आपका जीवन आपको क्या कुछ दिखाएगा। जजमेंट की एनर्जी है आपके लिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और यहाँ पर आपके लिए है 8 ऑफ कप, 2 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप। एक कार्ड और देखेंगे, बहुत प्यारी सी रीडिंग आ रही है आपके लिए, सन की एनर्जी। अच्छा हुआ मैंने एक कार्ड और लिया ताकि चीज़ें थोड़ी सी और डिटेल में जाएं। वैसे तो अगर हम किसी की लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो वो जो रीडिंग होती है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे मुझे यूट्यूब के ऊपर इसको पोस्ट करना है तो हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत सारी बातें आपको यहाँ ज़रूर पता चल जाएंगी आपके खुद के जीवन के बारे में। सबसे पहले देखिएगा, आप अपने लाइफ में ये चीज़ महसूस कर रहे होंगे कि आप सबके लिए बहुत अच्छा करते हैं, सबके लिए आप अच्छा सोचते हैं, आपके दिल में प्यार है, मतलब लोगों के प्रति आप किसी का भी दिल नहीं तोड़ते। छल कपट जैसी चीज़ें आपके लाइफ में, मतलब आपकी सोच में है ही नहीं। आप कभी नहीं चाहते किसी का बुरा हो। जब भी सामने से कोई व्यक्ति आपके आता है, मतलब अगर कोई गलती होती है, माफ़ कर दिया आपने, या फिर आपसे कोई गलती हो गई और कभी वो इंसान आपके सामने आया तो आप बहुत हंस के मिलते हैं और आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन असल में ऐसे लोग नहीं हैं आपके जीवन में। आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। देखिए ये चीज़ें अगर अभी नहीं आपसे कनेक्ट हो रही हैं, इन फ्यूचर आप इस चीज़ को देखेंगे अपने लाइफ में होते हुए। आप जितना ज़्यादा लोगों के करीब आने की कोशिश करेंगे, लोग उतना ज़्यादा आपसे दूर जाएंगे। आप जितना लोगों के लिए करेंगे उतना लोग आपकी बुराई करेंगे। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इस वीडियो को देखने के बाद लोगों का भला करना छोड़ दें, नहीं करिए। देखिए ये जो चीज़ें हैं हमारे कर्म के ऊपर हैं। हो सकता है पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें रही हों, आपके हाथ हुई हों, ठीक है, तो वो चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं कि हमें रिश्ते उतने अच्छे नहीं मिले। लोग आपसे उम्मीद बहुत करते हैं कि आप ये भी कर दो, वो भी कर दो, सब कुछ आप करो, लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है? बदले में आपको बहुत बुराइयाँ मिलती हैं, पीठ पीछे आपकी बातें होती हैं, ज़िम्मेदारियाँ आप बहुत उठाते हैं। इतना ज़्यादा कि अगर कोई इंसान अगर बहुत
ईमानदारी से आपके बारे में सोचे तो कहेगा कि नहीं, ये व्यक्ति मतलब महान है यार, मतलब इतना अगर आप कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी इसका कहीं भी नाम नहीं होता। और देखिए, ये तो कुछ गलत चीज़ें, मतलब बुरी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं आपकी लाइफ के बारे में, लेकिन जो है मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आप कभी इन सब चीज़ों से बहुत आश्चर्य में मत पड़िएगा कि ऐसा क्यों हो गया। जजमेंट की एनर्जी आपके लिए है। देखिए, आप लोगों का भला करिए, बदले में उम्मीद मत करिएगा। खास तौर पे अपनों से मत करिएगा। जो आपके अपने होंगे ना, जिनको आप अपना सबसे ज़्यादा करीबी, आपके खून के रिश्ते, मतलब आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके खुद के लोग, वो भी आपकी कभी भी मतलब इतनी कदर नहीं करेंगे कि आपने ये काम कर दिया, या फिर आप इतने ज़िम्मेदार इंसान हैं, या इस कदर आप लोगों की सेवा करते हैं, जो भी कुछ है। लेकिन कभी भी आपको बदले में तारीफ़ हासिल नहीं होने वाली है, तो आप इसकी उम्मीद मत करिएगा। जजमेंट की एनर्जी है। जो चीज़ें आपको आपके अपने नहीं दे सकते हैं, यूनिवर्स वो चीज़ आपको ज़रूर देंगे। ब्लेसिंग्स के रूप में आपको मिलती रहेंगी वो चीज़ें। आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अगर आप सिंगल हैं इस समय पर, शादी के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा जीवन लोग आपको मतलब इस तरीके से देखेंगे कि आप अच्छे नहीं हैं, आपसे प्यार नहीं करेंगे लोग। आपका ससुराल पक्ष, आप चाहे लड़की हों चाहे लड़के हों, ठीक है? जब आपकी शादी हो जाएगी, उसके बाद का जो जीवन है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। वहाँ के जो रिश्ते आपको मिलेंगे ना, वो बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार होगा और विश्वास होगा, अपनापन दिख रहा है, आप काफ़ी खुश दिख रहे हैं और आप ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि आप कह रहे हो चलो कोई बात नहीं, मुझे जीवन में अब तक वो खुशी नहीं मिली, लेकिन मेरे भाग्य में वो चीज़ है कि मुझे अपनों से प्यार मिले, जो मेरे अपने हैं उनसे मुझे प्यार मिले। तो फिर वही चीज़ कहेंगे कि आपके मन में एक डर रहेगा हमेशा से कि अगर मैंने मतलब कुछ इनके मन के हिसाब से नहीं किया, तो हो सकता है कि वो लोग भी आपको इग्नोर करें, बुरा भला कहें, जैसे कि आपकी फैमिली वाले आपके लिए करते हैं, आपके जो भी बहुत जिनको भी आप करीब जाते हैं, जिनके वो पीठ पीछे बातें करते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए इतनी सी एडवाइस है कि कभी भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट किसी भी चीज़ से मत कीजिए, किसी भी इंसान से मत कीजिए। उम्मीद तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जब जब आप उम्मीद करें तो आपको उसकी विपरीत चीज़ें देखने को मिले। आपका जो जीवन साथी होगा ना, बिल्कुल आपकी जैसे जैसे आपने इमेजिन किया है, कल्पना की है, वैसा ही जीवन साथी आपको मिलेगा। चाहे फिर अब आप मेल हो या फीमेल हो, अपने हिसाब से इस चीज़ को देख लीजिए, क्योंकि देखिए क्या है ना कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने कह दिया मिलेगी तो बस मिले, मतलब लड़कियों के लिए हो क्या, ऐसा नहीं है। मतलब बोलने का तरीका होता है, जाहिर सी बात है, अगर हम फीमेल हैं तो हम मिलेगी करके ऐसे बात कर सकते हैं, या मिलेगा करके बात कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, अपने हिसाब से देखिएगा। आपके जीवन में जो एक शुरुआती समय होगा वो बहुत संघर्ष वाला दिख रहा है, जिम्मेदारियों वाला दिख रहा है, दुख भरा दिख रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के लिए किया, लेकिन नाम कहीं नहीं है। जब जीवन एक एक समय बाद एक बदलाव होता है ना, आप 30 साल की एज में चले गए या 25 साल की एज में गए, वैसे 25 में कम ही आप समझेंगे इस चीज़ को, 30 के बाद ही ये चीज़ें समझ में, ये चीज़ें होंगी आपके लाइफ में कि नहीं, चीज़ें अब बेहतर हो रही हैं, पहले से अब काफ़ी अच्छा जीवन आपको देखने को मिल रहा है। लोग आपको समझ रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। चलो यहाँ से प्यार नहीं मिला तो जो नए लोग आपसे जुड़ रहे हैं वो आपको प्यार दे रहे हैं, और आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, अपनी खुद की फैमिली से आप खुश हैं। यानी आपकी शादी के बाद का जो जीवन मुझे दिख रहा है ना, वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आपके बच्चे आपसे काफ़ी खुश रहते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, आप मतलब जिस हिसाब से भी आप देख रहे हैं, वो काफ़ी आपसे खुश हैं। आपने जैसा जीवन साथी सोचा था, बिल्कुल वैसा जीवन साथी आपके लिए है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपका जीवन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एक कार्ड जो आपके लिए दिखा वो है सन का है। मतलब आपकी इसी लाइफ में आपकी वो सारी विश पूरी होगी, जो जो चीज़ें आपने सोची हैं। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। जब जीवन के आप आखिरी पड़ाव में होंगे ना, तो उस समय पर आप यही सोच रहे होंगे कि मैंने लाइफ में जो भी चाहा मुझे मिला है। तो ये चीज़ें होंगी, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, जो भी कुछ आप चाहेंगे वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगा। कुछ कार्ड और देखते हैं कि आपका जीवन कैसा रहेगा। आपने देख लिया, अगर चीज़ें आपसे कनेक्ट हुई हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आइए जानते हैं और क्या है। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, और क्या है यहाँ पे, पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आपके जीवन में देखिए आप अपने आप में बहुत रहते हैं,
ये चीज़ दिख रही है कि मतलब बहुत ज़्यादा लोगों से आप कनेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि बदले में फिर आपको वही मिलता है ना कि लोगों से आपने बहुत अच्छे से दोस्ती निभाई, प्यार दिया, लेकिन बाद में लोगों ने आपके पीठ पीछे ही बातें की। तो अब क्या होगा कि आप लोगों से थोड़ा सा दूर से ही बातें होंगी, बहुत ज़्यादा किसी को अपने करीब आप नहीं आने देंगे, ऐसा दिख रहा है। ये बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप अपनी चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आप बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, मतलब आपकी लाइफ में कोई एक इच्छा नहीं होगी, मतलब एक लक्ष्य नहीं होगा। एक लक्ष्य को पूरा करने के बाद आप अगले नेक्स्ट जो अब आपका लक्ष्य होगा ना, आप उस और आगे बढ़ेंगे। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। यूनिवर्स हर वक्त आपके साथ नज़र आ रहा है। मतलब आप जिस शक्ति पे भी विश्वास करते हैं ना, यकीन मानिए वो शक्ति हर वक्त आपके साथ है और आपको सही रास्ता दिखाती हुई नज़र आ रही है वो शक्ति। तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव, ठीक है। और जब भी आपको कभी किसी काम में रुकावट नज़र आए ना और आपको लगे अरे ये क्या हो गया, तो आपको थोड़ा सा रुक जाना है, क्योंकि यूनिवर्स के साइन है ये सारे कि आप समझें कि अगर आप आगे बढ़ जाएंगे तो हो सकता है कुछ आपको नुकसान झेलना पड़े। चलिए और देख लेते हैं क्या कुछ रहेगा आपके जीवन में। देखिए, ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान को आप बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ आपने सोचा है कि ये इंसान आपका साथ नहीं छोड़ सकता, इसको आपने अपने जीवन के हर एक राज बताए हैं, ये व्यक्ति आपका अपना है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपके जीवन में जब भी कोई इंसान इस तरीके का हो जाएगा कि आपको लगने लगेगा कि ये व्यक्ति से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं है, अगर आप किसी पे अंधा विश्वास करेंगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। यूनिवर्स, ईश्वर, जिस शक्ति पे भी आप विश्वास करते हैं उससे बड़ा आपके जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आप अपने, तो आपके लिए जो सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा आपके लिए अच्छा सोचने वाला है वो है यूनिवर्स। जिस शक्ति में भी आप विश्वास करते हैं वो शक्ति, इससे ज़्यादा आप किसी भी इंसान से आपको अटैच होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो संभव है कि आपको बदले में वैसा कुछ भी ना देखने को मिले जैसा आप सोचते हैं। आइए जानते हैं जो भी कुछ हमने सुना। वैसे तो मन कर रहा है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, रीडिंग बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर उसके बाद अच्छा भी नहीं लगता है उतना बड़ा वीडियो पोस्ट हो और आप सबका टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है। लेकिन अब हम सीधे देखने जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या है, क्या क्या चीज़ें थी आपके लाइफ में, आपका जीवन कैसा रहेगा। मैंने आपको बता दिया है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक बता दिया, मोटे तौर पे बता दिया है, बहुत डीप में नहीं गए हैं। लोग कैसे मिलेंगे ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जानना। और क्या कभी आपके जो सपने हैं, क्या आपकी जो ड्रीम है वो कभी पूरे होंगे, तो बिल्कुल 101% इसी लाइफ में आपकी वो सारी विश पूरी होने वाली है जो भी आप सोच रहे हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, लवर्स की एनर्जी आ रही है। देखिए, फ़िलहाल इस समय पर आपसे यही कहा जा रहा है, या फिर आप इसको अपने पूरे जीवन के बारे में समझिएगा कि अगर आपके हाथ किसी किसी का मतलब बुरा हो जाता है, आपके कहने से कोई इंसान बहुत हर्ट हो जाता है, या आप किसी का बुरा कर देते हैं और बाद में आपको बहुत पछतावा होता है उस चीज़ का लेके, मतलब अभी भी होता होगा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपकी पास्ट लाइफ से हैं, मतलब पास्ट में आपने लाइफ में जो भी कुछ किया होगा उसका कर्मा हमें मिलता है, नहीं पूरा हो पाया हुआ यहाँ वापस चला आया है, तो कहीं ना कहीं हम अपने पास्ट लाइफ की चीज़ों को लेकर घूमते रहते हैं। तो कभी भी उस चीज़ को लेकर आपको रुकना नहीं है, अपने मन को परेशान नहीं करना है, बार बार उस चीज़ को सोच सोच के खुद को दुखी नहीं करना है। अगर आपके मन में उस चीज़ को लेके पछतावा अगर एक बार आ गया है और आपने माफ़ी मांग ली है, अपने आप से ईश्वर से माफ़ी मांग ली कि मुझसे ये गलती हो गई है, जाने अनजाने में हो गई, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था, मैं बहुत ज़्यादा खुश था, या जो भी कुछ था मैंने गलत कर दिया, गलत कह दिया, अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, बस वहाँ पर जब आपको अंदर से ही एक महसूस होने लगे ना, समझ लीजिएगा ईश्वर ने आपको माफ़ कर दिया। ये बहुत सारे लोग तो अपनी गलती मानते ही नहीं है, कम से कम आप इस चीज़ को स्वीकार तो रहे हैं। हो सके तो उस इंसान से उस बात को कह दीजिएगा कि मुझसे ये गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, मैं जाने अनजाने में हो गई, या फिर जो भी कुछ सिचुएशन रही हो आप उसे कह के माफ़ी मांग सकते हैं। लेकिन अगर वो इंसान आपके मतलब है ही नहीं कि आप उससे माफ़ी मांगे, बात नहीं हो रही, या किसी वजह से वो इंसान बहुत दूर है आपसे, या फिर कोई रिश्ता नहीं रहा अब, तो फिर आपको माफ़ी मांगनी है ईश्वर से ये बातें कहते हुए। लवर्स की एनर्जी आपके लिए है, आप इस जीवन में प्यार देने आए हैं,
प्यार की भाषा बोलिए, प्यार से ही रहिए। कोई आपका बुरा करता है, जो भी है उसको जाने दीजिए, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। कुछ देर के लिए आप दूर हो जाइए लोगों से। अगर लोग आपका मतलब रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, आपकी बातों को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो दूर हो जाइए, वो सही रहेगा आपके लिए। ईश्वर के जितने करीब रहेंगे उतना बेहतर होगा आपके जीवन के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। बहुत डिटेल में तो नहीं हम आपको यहाँ बता पाएंगे। ठीक, जितना भी कुछ मैंने आपको बताया है, अगर आपको लगे कि हाँ आपके लिए है तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। टाइमलेस वीडियो है, चाहे जब देखें। वैसे तो ये वीडियो हम शिवरात्रि में आपके लिए बनाए हैं, और वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव। अब हम जानेंगे नंबर सेकंड, हमें क्या पता चलता है कि आपके लिए शिव जी ने क्या सोचा है, महादेव ने आपके लिए क्या सोचा है, जीवन आपका कैसा है, कैसा रहेगी आपकी ये जो लाइफ है आपका, इसमें जो पूरी यात्रा है वो कैसी रहने वाली है, क्या कुछ आप देखने वाले हैं, कैसा स्वभाव आपका रहने वाला है, लोग आपको कैसे मिलने वाले हैं, किस तरीके का नेचर आपको रखना है। क्योंकि गाइडेंस भी हम यहाँ पर देखेंगे। गाइडेंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। वीडियो को जल्दी से लाइक करके इस चैनल का हिस्सा बन जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए देखते हैं नंबर सेकंड हमें क्या पता चलता है कि आपकी लाइफ कैसी है। पहला जो कार्ड आया है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स का, 2 ऑफ वॉन्ड्स का, जस्टिस का, 4 ऑफ वॉन्ड्स का, 6 ऑफ सॉर्ड्स का, 8 ऑफ वॉन्ड्स का, क्वीन ऑफ पेंटिकल का, 8 ऑफ हार्ट्स। देखिए, ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में हमेशा लोग आपको एक तरीके से जज करते हैं, और गलत जज करते हैं। मतलब लोग आपको समझते नहीं हैं। आपकी बात का मतलब कुछ और होगा और लोग समझेंगे कुछ और। आप बताना कुछ और चाहेंगे, मतलब निकाला जाएगा कुछ और। आप कितना भी अपने बारे में सफाई दें, लोग आपकी बातों को मानते नहीं होंगे। आपकी बात का मतलब वो नहीं था, लेकिन लोगों ने वही समझा। इस तरीके से लोग आपको इग्नोर करते हैं, हमेशा हर्ट करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में बनी रहती हैं। आप बहुत टेंशन लेते हैं, आप बहुत सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है, आप तो अच्छा कर रहे थे, आपने तो अच्छा सोचा था। फिर ये चीज़ें कैसे लोगों के सामने पहुंची कि मैं गलत हूँ, या मैं गलत कर रहा हूँ, या गलत सोच रही हूँ। आप ये सारी चीज़ें सोच सोच के अपनी लाइफ में परेशान हो जाते हैं। आपके भाग्य में एक चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ट्रैवल करें, खूब घूमें फिरें, पूरा मतलब आप इस धरती का मतलब हर एक कोना आप देख लें, ऐसी इच्छा रखते हैं, तो ये इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप विदेश भी जाएंगे। आपकी किस्मत में ये चीज़ें दिख रही हैं, तो काफ़ी हाईलाइट होके दिख रही हैं, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें बता दी। बहुत सारे मतलब कार्ड्स में नहीं उतनी ज़्यादा चीज़ें थी तो मैंने नहीं बताई, लेकिन आप में है। देखिए, लोग आपको गलत समझ जाते हैं, आपके कहने का मतलब ये नहीं होता है। तो बात तो सही है, लोग तो कुछ भी समझ सकते हैं। आपको लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो ऊपर से देते ना, जवाब तो ऊपर देना होता है ना। ईश्वर देख रहे हैं, वो जानते हैं आपके मन में क्या चल रहा है, आपने जो भी कुछ किया क्यों किया, या जो भी कुछ कहा उसका क्या मतलब था, ये तो ईश्वर जान रहे हैं। तो आपको बस वही चीज़ें सोचनी है, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है आपका। लोग चाहे कितना भी बुरा भला आपको पीठ पीछे कह दें, लेकिन होगा वही जो सही है। ठीक है, तो ये मत सोच के आप हमेशा परेशान रहिए कि लोगों ने गलत समझ लिया, गलत समझ लिया, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आपको एक थोड़ी सी इग्नोर करनी पड़ेगी खुद की लाइफ में। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमेशा फ़िक्र करते रहना, आप एक ऐसे इंसान दिख रहे हैं ना जो बहुत टेंशन ले रहा है कि लोग क्या सोचते हैं। लोगों की बहुत परवाह है आपको, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। थोड़े से कार्ड और लेंगे और जानेंगे कि आपका जीवन कैसा रहेगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि एनर्जी आपके लिए है तो। अगर आप कोई काम करते हैं
तो ठीक है, लेकिन नहीं करते हैं तो आप किसी प्रकार का काम करने का सोचते रहते हैं तो आप बिजनेस कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं तो करिएगा, लेकिन सलाह लेकर कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके माइंड में बिजनेस के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लान हैं, लेकिन वही बात आ रही है ना कि लोग आपको समझते नहीं, हमेशा लोग आपको गलत समझते हैं। ये चीज़ें क्यों हैं, आइए जानते हैं क्या है। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो देखने में बहुत मासूम सा व्यक्ति दिखता है, जिसको देख के कभी लोग गंभीरता से उसको लेते ही नहीं, उनको लगता होगा इसकी क्या समझ होगी, ये इसे कुछ नहीं पता होगा। या फिर अभी तक आपने अपने लाइफ में ऐसा कुछ हासिल किया ही नहीं है, ऐसी कोई सफलता हासिल नहीं की जिससे लोग इस बात को माने कि नहीं आपकी भी समझ है इतनी कि आप किसी को गाइड कर सके या किसी को समझा सके, बता सके। तो इस वजह से लोग आपको हमेशा कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं या आपकी बात को उतना महत्व नहीं देते हैं। और कैसा रहेगा आपका जीवन, देखते हैं। लेकिन एक समय ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आपका जीवन बहुत तेज़ी से चेंज होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा लाइफ में यही सारी चीज़ें रहेंगी, लोग आपको इग्नोर करते रहेंगे, नीचा दिखाते रहेंगे। आपका जीवन बदल रहा है और ये जीवन आपका आपके खुद के बल पे बदलेगा। मतलब जब तक आप एक ऐसी चीज़ ना करें जिसमें केवल और केवल आप हों, कोई आपका पार्टनर। देखिए बिजनेस करना है तो फिर आपको पार्टनरशिप करनी ज़रूरी है, लेकिन कभी कुछ ऐसा चीज़ें भी होती हैं करने को जिसमें किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती, इंसान खुद उसे कर सकता सेल्फ। ठीक है, मतलब बहुत कुछ ऐसा है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ क्या आप पार्टनरशिप लेके तो पढ़ाई करेंगे नहीं, आप खुद पढ़ाई करेंगे। कोई जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ आप खुद जाएंगे। किसी प्रकार का छोटा मोटा बिजनेस करना चाहेंगे यहाँ जिसमें बस आप ही हो और कोई ना हो, तो वो खुद ही आप करेंगे। क्रिएटर भी बहुत सारे लोग बनने की कोशिश करते हैं यूट्यूब के ऊपर, नॉर्मल सी बात है। तो उसमें आप खुद अपना अपना ही आप दिखाएंगे, जो भी कुछ आपकी एक होता है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ छुपी होती हैं। तो ऐसा देखिएगा कि अचानक से आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा और आप सोचेंगे यार ये कैसे हो गया, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी लाइफ ऐसे चेंज होगी। 10 ऑफ कप की एनर्जी है, आपकी विश पूरी हो जाएगी। मतलब अब तक जैसे लग रहा था कि आप बस लोगों को समझा रहे हैं यार मेरी बात सुनो, मैं सच हूँ, मैं मतलब मैं सही कह रहा हूँ, मेरे कहे पे जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ उस काम को करो, सफल हो जाओगे। क्या हुआ अगर मैं सफल नहीं हो पाई हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कैसे क्या करना है, मुझे आता है ये चीज़, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। क्यों, वही चीज़ है, जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाएंगे लोगों को विश्वास नहीं होगा कि आप किसी काबिल हैं। और क्या चीज़ें यहाँ पर देखते हैं, म्यूजिशियन की एनर्जी, आपके अंदर वो पावर छुपी हुई है। लेकिन वही चीज़ है ना कि आप लोगों को समझाने में लगे हैं, लोगों को बताने में लगे हैं कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। आपको करना है, आपको अब लोगों को समझाना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ मुझे आपके जीवन में कुछ चीज़ें बहुत, मतलब एकदम जीवन उलट जाएगा। मतलब अभी जहाँ पर आप खड़े हैं ना, कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे आपके बारे में कि आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया लाइफ में, नहीं। अभी आप खुद अपने आप से डिसअपॉइंट हैं। अभी आपको खुद लगता है क्या, नहीं मैं इसलिए तो नहीं बना था, मैं लाइफ में बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं कर नहीं पा रहा। मैं क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि आप लोगों को समझाने में लगे हैं, लोगों के बारे में सोचने में लगे हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था। जाने दीजिए, जो आपका अपना होगा उसको समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सबसे बड़ी बात है ये। और जो आपका अपना नहीं होगा ना, उसको आप चाहे कितना भी समझा लेंगे ना, वो नहीं समझेगा। और अगर वो समझ भी गया, वो आपका अपना है भी नहीं है। और अगर आपके कहने पे चलो कह दिया कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन वो इंसान आपको दिल से कुछ मानता ही नहीं है। कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों को समझाने का। जिनको समझाना पड़े वो अपने ही नहीं होते हैं। 10 ऑफ कप की एनर्जी है, सारी विश पूरी होने वाली है। आपको 2-4 चीज़ें अपने लाइफ में ध्यान देनी है। ये आपका जीवन है, आपको खुद के लिए कुछ करना है, आपको लोगों के लिए नहीं करना है, लोगों को नहीं दिखाना है। आप अपने लिए कुछ ऐसा करें जिसमें आपको खुशी मिले, आप उस और आगे बढ़े। क्रिएटर का मतलब एक समझिए, एक म्यूजिशियन है जो जो करना चाहेगा कर पाएगा, लेकिन वो पहले कुछ करना तो चाहे, कोई एक चीज़ पे टिके तो। मतलब आप चीज़ों को बार बार चेंज करते रहेंगे तो लाइफ में सफलता को हासिल नहीं कर पाएंगे, जल्दी नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए आपके जीवन में एक अच्छा परिवार है, अच्छा लाइफ पार्टनर दिख रहा है, ऐसा पर्सन दिख रहा है जिससे, मतलब जैसा आपने सोचा, जैसा कि आपने इमेजिन किया, कल्पना की कि आपका लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, आपकी फैमिली ऐसी होनी चाहिए शादी के बाद। ठीक है, क्योंकि देखिए शादी के बाद जो फैमिली मिलती है बहुत मायने रखती है लाइफ में, बहुत बड़ा रोल होता है उस चीज़ का। चाहे वो
चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए ये चीज़ें होती हैं इम्पॉर्टेंट। बाकी जो जिस फैमिली में हमारा जन्म हुआ है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। डिसाइड तो वैसे हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ पहले से ही डिसाइड है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे आँख के सामने होती हैं क्रिएट होते हुए। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए हैं कि फैमिली बहुत अच्छी रहेगी, बच्चे बहुत अच्छे से होंगे आपके, सब बहुत खुश रहेंगे, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। शादी के बाद चीज़ें बहुत पॉजिटिव होंगी, काफ़ी चेंज नज़र आ रहा है। शादी नहीं हुई है तो इंतज़ार कीजिए, आपके जीवन में जब ये वक्त आ जाएगा तो आप काफ़ी कुछ बदलता हुआ देखेंगे। लेकिन शादी हो चुकी है और आपने नंबर सेकंड को चुना है, तो मैं आपको यही गाइड करूँगी कि आपके भाग्य में खुद को मतलब खुद से बनाना है, किसी की बनाने से आप नहीं बनेंगे। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी छुपी हुई हैं, ऐसी बहुत सारी प्रतिभा है, या कुछ ऐसी चीज़ तो ज़रूर है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप उसी चीज़ को आगे लेकर बढ़ते हैं, उस पर काम करते हैं, तो आप बहुत सफल व्यक्ति बनेंगे। आइए जानते हैं और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस की ही ज़रूरत थी आपको और गाइडेंस के लिए ही कार्ड आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आप उस एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए जो आपके अंदर है, जो आपको जन्म से वो चीज़ उस खूबी के साथ आप इस धरती पर आए हैं। इसके लिए आप लोगों से थोड़ी सी गाइडेंस ले सकते हैं। और ये क्या चीज़ है ये आपको पता भी होगा। हो सकता है कि आप पेंटिंग बहुत अच्छी करते हो, आपका क्राफ्ट काफ़ी अच्छा हो सकता है कि आप बहुत अच्छे टीचर हों, आप पढ़ाते लोगों को बहुत अच्छे से हों, आप लोगों को गाइड बहुत अच्छे से करते हों, आप सिलाई बुनाई बहुत अच्छे से करते हो, मतलब बहुत कुछ आपको आता है, लेकिन आप उस चीज़ को कर नहीं रहे हैं, उस पर आप टाइम नहीं दे रहे हैं। टाइम देने की कोशिश कीजिए। गाइडेंस के लिए यहाँ पर कार्ड है और क्या देखते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी जो चीज़ें आपने कभी सोची थी। अभी आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए। जो भी नंबर सेकंड वाला है ना, वो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे लग रहा है कि वो बस लोगों की भीड़ भाड़ में खोया हुआ है और सोच तो बहुत कुछ रहा है लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा है। उसको एक देखिए, ये इंसान कैसे लटका हुआ है, एक पेड़ पे उल्टा लटका हुआ है, ठीक है। मतलब आपको लग रहा है कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन मुझसे किया क्यों नहीं जा रहा है, ये चीज़ हो क्यों नहीं रही है। एक जगह पे आपको रोक दिया गया है जैसा लग रहा है ना, लगता होगा आपको। अगर आपके लिए ये एनर्जी है नंबर सेकंड, तो ये आपके लिए है। आपने खुद ने अपने आप को रोक के रखा है। आप लोगों के बारे में इतना सोच रहे हैं, लोगों पे इतना समय अपना दे रहे हैं, लोग फिर भी आपको नहीं समझ रहे हैं। पीठ पीछे बुराइयां हो रही हैं, जिसके साथ आप दोस्ती निभा रहे हैं वही आपके साथ गद्दारी कर रहा है। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पर आपके। देखिए, बार बार चीज़ें आ रही हैं, यूनिवर्स की तरफ से इशारा है इस कार्ड के ज़रिए ही। तो समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि आपके भाग्य में मतलब सफल होना लिखा है। एक बहुत सफल व्यक्ति अपने लाइफ में, कि जब जीवन के आखिरी दौर में हो आप, तो आप सोचें कि हाँ, आपने लाइफ में कुछ किया है और बहुत अच्छा किया है। इस समाज में आपने एक नाम बनाया है, अपना एक पहचान बनाई है, और एक ऐसी पहचान बनाई है जो सबके बस की बात नहीं है। अचानक से ये चीज़ें आपके सामने आएंगी और आपको लगेगा यार ये चीज़ें मेरे से कैसे हो गई। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ चीज़ें नहीं भी होंगी, क्योंकि अगर आप नहीं ध्यान दे रहे हैं खुद के ऊपर, अपने समय को आप बर्बाद कर रहे हैं उन लोगों को समझाने में जो लोग आपको समझना चाहते ही नहीं है। आपके लाइफ में लोगों ने आपका दिल बहुत तोड़ा है, आपके दोस्त हों या आपके अपने ही हों या बहुत करीबी हों, जो भी होगा सबने आपका दिल तोड़ा है। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन बहुत है, शादी, बच्चे, पार्टी, एंजॉय करना, घूमना फिरना, हर एक चीज़ का सेलिब्रेशन दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में नहीं है, इतना खुशी नहीं है, है सब कुछ है। बस कुछ चीज़ें आप अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप में बंध से गए हैं। विदेश यात्रा है आपके भाग्य में, विदेश जा सकते हैं आप, किसी भी कंट्री में जहां आपका दिल कहे जाने को। आपके साथ कभी लोगों ने जस्टिस नहीं किया है, हमेशा यूनिवर्स ने जस्टिस किया है। मतलब आप किसी को कुछ समझाते होंगे तो लोग उसे विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन कुछ ही पल वो चीज़ें सामने होती हुई नज़र आती होंगी। यूनिवर्स दिखा देते होंगे उस इंसान को, उस जो भी चीज़ें आपने कह रही हैं वो सच हैं, या कह रहे थे आप सच है। मतलब जो भी है, मेल या फीमेल जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, उम्मीद करते हैं एनर्जी आपसे ज़रूर कनेक्ट हुई होगी। तो चलिए, अब आ गए हम नंबर 3 पे। थोड़े से कार्ड को हम यहाँ पर अच्छे से
पहले आपके लिए तैयार कर ले, क्योंकि बहुत समय से रीडिंग चल रही है और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी कार्ड्स रिपीट हो। यहाँ पर रिपीट तो ऐसे होंगे, लेकिन उस तरीके से ना आए जैसे कि हमने फर्स्ट या सेकेंड रीडिंग में देखा। नंबर 3 हम देखने जा रहे हैं। अगर आपने 3 नंबर चुना है और आपने 3 नंबर के शिवलिंग को चुना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव। जानते हैं आपके लिए क्या है, कैसा है जीवन आपका, क्या कुछ आपको देखने को मिल सकता है। बहुत डिटेल में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अगर हम किसी लाइफ के बारे में बात करते हैं ना तो वो बहुत लंबी रीडिंग होती है, वो यूट्यूब के ऊपर वो चीज़ें पोस्ट नहीं हो पाएंगी और वो किसी पर्सनल रीडिंग में वो चीज़ें जाती हैं। पर्सनल रीडिंग में यूट्यूब से नहीं लेती हूँ, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी इस वीडियो को सुन रहा है। चलिए जानते हैं आपके जीवन के बारे में, शिव जी ने आपके लिए क्या क्या सोच के रखा है। जो भी आपके कर्म होंगे, जाहिर सी बात है चीज़ें उसी तरीके से डिसाइड होती हैं, लेकिन जब आप बहुत अच्छे मन के सच्चे बन जाते हैं ना, अपना मन ध्यान ईश्वर में समर्पित कर देते हैं ना, लगा देते हैं ना, तो भाग्य को भी बदला जा सकता है। अच्छे कर्मों से भाग्य को बदला जा सकता है, संभव है। ठीक है, तो अच्छे कर्मों पे ध्यान दीजिए। जो आपका नहीं है वो भी आपका हो जाएगा ईश्वर की दया से, शिव जी की दया से वो सब कुछ मिल जाता है जो आपके भाग्य में नहीं है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए जान लेते हैं हमें क्या पता चलता है कि आपके भाग्य में क्या कुछ है। हर हर महादेव। सेलिब्रेशन का कार्ड आ गया। खूब खुश रहेंगे, आपके जीवन में सेलिब्रेशन दिख रहा है। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी आ रही है। नेचर है आपका, कोई जीत नहीं सकता आपसे। जजमेंट की एनर्जी है। ईश्वर आपके साथ हैं, आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे होंगे, आपकी ऐसी पर्सनालिटी होगी, आप कहते भी होंगे मुझे नहीं चाहिए किसी का साथ, ऐसे दिखावे वाला साथ नहीं चाहिए। ठीक है, दिल से जुड़ो अगर मुझसे जुड़ना है तो, दिमाग से नहीं। दिमाग के अगर किसी ने भी आपसे दिमाग से दोस्ती करने की कोशिश की है ना, तो आप तुरंत पहचान गए हैं। आपने तुरंत उसको अपने लाइफ से बेदखल कर दिया है, जाने दिया है, कह दिया है जाओ मेरी लाइफ में तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को लाइफ में रखना भी नहीं चाहिए जो दिमाग से जुड़े हों। आइए देखते हैं और क्या है। क्वीन ऑफ कप। आप जैसे हैं, जितने में हैं, आप अपने आप को खुश रखते हैं। आपको किसी भी लालच नहीं है किसी चीज़ का। आपको किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं है जो आपको एक नौकर की जैसे रखे, मतलब से रखे। आप जितने में हैं उतने में अपने आप को एकदम राजा देखते हैं। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के इंसान हैं। आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो किसी के लिए भी बदल जाएं। आप जो हैं, जैसे हैं आप वैसे हैं, ऐसा दिख रहा है। आपका नेचर यहाँ दिख रहा है मुझे अभी तो फिलहाल। और क्या चीज़ें हैं आपके जीवन में। सफलता की जो रफ्तार है वो धीमी है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई इंसान ऐसा है कि जो किसी की भी मतलब लालच में नहीं पड़ रहा, किसी के दिए हुए लालच में नहीं पड़ रहा, चापलूसी नहीं कर रहा, किसी की जी हजूरी नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसे संघर्षों का सामना तो करना पड़ेगा। वो चीज़ें दिख रही हैं। आप जो भी चीज़ें चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप यही चाहते होंगे कि जो मिले मुझे मेरे भाग्य से मिले, मेरे भाग्य में नहीं है तो ना मिले। मैं अपने मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए गिरूंगा तो नहीं, नाक तो नहीं रगड़ूंगा किसी के सामने, सर तो नहीं झुका लूँगा। ऐसे हैं आप। और क्या देखते हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन में ऐसा संघर्ष रहेगा। अगर आप सफलता के बारे में सोच रहे हैं इस समय, तो बिल्कुल कहते हैं ना कि वो जो एक चाबियों का गुच्छा होता है उसी में ताले की चाबी है, लेकिन आपको नहीं पता है कि वो चाबी कौन सी है। आप सभी चाबियों को ट्राई कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, ताला नहीं खुल रहा है, लेकिन इतना तो पता है कि इस ताले की जो चाबी है इसी गुच्छे में है। और जब उसी गुच्छे में वो ताले की चाबी है तो एक ना एक दिन वो ताला खुलेगा ज़रूर। तो वैसे ही आपका जीवन भी है, संघर्ष है, संघर्ष है आपको, लेकिन इतना विश्वास अपने आप में ज़रूर रहता होगा कि एक ना एक दिन मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर इतना अटूट विश्वास किसी व्यक्ति के अंदर है तो फिर उसका एटीट्यूड तो ऐसा ही रहने वाला है। वो किसी की नहीं सुनेगा। उसको पता है अपने ऊपर, उसे इतना विश्वास है कि उसे पता है कि वो जिस काबिल है वो चीज़ तो वो एक दिन प्राप्त करेगा ही करेगा। तो इसीलिए आपका एक नेचर जो मुझे दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि वो है। और जो चीज़ें आपको पसंद हैं तो पसंद है, नहीं पसंद है तो बहुत क्लियर आंसर होता है आपका। आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग के हैं। आप लोगों की बहकावे में नहीं आ सकते हैं, किसी की जो कहते हैं ना कि
चिकड़ी मतलब कैसे, मतलब मक्खन लगा रहा है कोई इंसान आपको और आप कहें कि हाँ हाँ वाह वाह वाह, आपकी कोई तारीफ़ कर रहा है और आप सोचे वाह, ऐसे वाले इंसान नहीं हैं आप। आपके आगे कोई टिकता ही नहीं है। आप लोगों के माइंड को पढ़ लेते हैं। आप थोड़े से रूट नेचर के हो सकते हैं, गुस्से वाले इंसान होंगे, ईगो वाले पर्सन होंगे। आइए अब आपके लाइफ में क्या होगा, जीवन कैसा रहेगा, यूनिवर्स हमें बताएं, हमें गाइड करें। आपके नेचर के बारे में बहुत कुछ जाना है, आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, कार्ड्स हमें जवाब दे, क्योंकि अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिला आपके। अब तक बाकी की जो कार्ड्स की रीडिंग थी उसमें समझ में आ गया था आपकी लाइफ में और क्या कुछ होगा, कुछ हम देखना चाहेंगे, यूनिवर्स हमें बताएं। नंबर 3 जिसके लिए भी है, उनके लाइफ में चीज़ें क्या हैं। सफलता है, बहुत ज़्यादा सफलता है, संघर्षों के बाद सफलता है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे। लॉटरी, जिसे हम कहते हैं लॉटरी लग गई। एक समय आपके जीवन में ऐसा आएगा कि बिल्कुल भी आपको उस चीज़ का अनुभव, मतलब सोच में नहीं होगा कि ये चीज़ आपके साथ हो सकती है, और वैसी चीज़ हो जाएगी जो बिल्कुल भी आपकी दिमाग में थी ही नहीं। वही चीज़ ना, लॉटरी लग जाना, आपने लॉटरी के टिकट लिए हैं और अचानक से आपको विश्वास है कि हाँ चलो सब करते हैं, मैं भी ले लेता हूँ, देखता हूँ होता नहीं होता। वैसे कोई विश्वास नहीं कि ये होगा, लेकिन होगा। ऐसा परिवर्तन आपकी लाइफ में दिख रहा है। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही हैं तो उसको इग्नोर कीजिएगा, शादी का सीज़न है ना। तो यहाँ देखिए 4 ऑफ कप की एनर्जी, ज़िद्दी स्वभाव के व्यक्ति हैं। आपको यूनिवर्स को बार बार आपकी ज़िद पूरी करनी पड़ रही है और वो कर भी रहे हैं, क्योंकि आप इंसान सच्चे हैं। अगर इंसान सच्चा हो ना तो ईश्वर उसको वो चीज़ ज़रूर देते हैं जो वो चाहता है। सच्चाई बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उस शक्ति के सामने जिस शक्ति की आप पूजा करते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। लाइफ में जो भी संघर्ष आपने देखा है वो हमेशा अकेले देखा है, कभी किसी ने आपका साथ दिया ही नहीं। लोगों की आपने बहुत हेल्प की है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। हमेशा आपने अपनी खुशी का बलिदान दिया लोगों के लिए, अपनों के लिए। जब भी बात आई है बलिदान देने की तो सबसे आगे आप नज़र आए हैं लोगों को। यहाँ पर आप अपने अपनों को जोड़ के रखना चाहते हैं, आप किसी भी कीमत पे उन्हें खोना नहीं चाहते हैं, आप उन्हें हर्ट नहीं करना चाहते हैं। अपने बचपन के दोस्तों को, आपके फैमिली के जो लोग होंगे, आपकी जॉइंट फैमिली हो सकती है, आप काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं अपनों से। हर इंसान करता है, लेकिन आप में कुछ ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं। मतलब आपके परिवार वाले हैं भी तो अच्छे, ये भी दिख रहा है यहाँ पर। आप अपने परिवार के कभी खिलाफ नहीं जा सकते हैं। मतलब खिलाफ क्या, आप भी उस घर में एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा आपकी बातें मानी जा सकती होंगी। आइए जानते हैं और कुछ क्या कुछ देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ समय में आपको। अथॉरिटी पोजीशन, ये तो चीज़ें आपके लाइफ में पहले से थी लेकिन अभी और आ रही हैं। मतलब आपको एक पोजीशन मिलेगी, आपका कंट्रोल होगा हर इंसान की लाइफ चीज़ों पर। कोई है जो आपकी लाइफ से जाने का सोच रहा है, जाएगा वो इंसान छोड़ के आपको, ठीक है। अब वो इंसान, उस इंसान का जाना भी ज़रूरी है। कैसा लग रहा है, वो इंसान ने कहीं ना कहीं आपको, मतलब चीट करते हुए आपके साथ है वो व्यक्ति। ये आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ गई है। कहीं ना कहीं इस इंसान का जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसान एक दीमक की तरह हो गया आपकी लाइफ में, जो आपको नज़र ही नहीं आ रहा है कि यही सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। मेरी ये सारी बातें अभी आपको सही नहीं लग रही हैं, क्योंकि आपको नहीं विश्वास हो रहा है कि वो इंसान कैसे आपके लिए एक सांप का काम कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है। आने वाले वक्त में आपको नया घर अगर आप सोच रहे हैं तो ये चीज़ें मिलेंगी। आने वाले वक्त में बहुत सारे गिफ्ट दिख रहे हैं आपके लिए, अच्छे अच्छे सरप्राइजेस दिख रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारी सी चीज़ें दिख रही हैं होती हुई। बस एक ही चीज़ यहाँ बुरी नज़र आ रही है कि कोई इंसान है जो आपकी लाइफ से, उसका जाना ज़रूरी है। अगर वो आपकी लाइफ से नहीं गया ना तो उसने आपकी लाइफ को और डिस्टर्ब कर देना है, तो उसका जाना बहुत ज़रूरी है उस इंसान का। कोई भी ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो काफ़ी ज़्यादा समय आपका लेता है, काफ़ी ज़्यादा वो इंसान आपको अच्छा अच्छा बन के दिखाता है, लेकिन वो ऐसा है नहीं, वो इस काबिल नहीं है कि यूनिवर्स उसको आपकी लाइफ में रहने दें। तो बहुत जल्दी वो इंसान आपकी लाइफ से जाता हुआ आपको नज़र आएगा, कोई नया आता हुआ नज़र आ रहा है, या कोई पुराना इंसान जो जिसकी वजह से वो इंसान जा रहा है वो आता हुआ नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी जाती हुई नज़र आ रही है। पोजीशन है, अथॉरिटी है, कंट्रोल है आपके लाइफ में। यूनिवर्स क्या क्या है गाइडेंस आपके लिए। नंबर 3 आइए जान लेते हैं। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, बहुत गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल कीजिए। कुछ भी हो उसको बैलेंस में लेकर चलिए। बहुत खुश हैं तो उसको भी कंट्रोल कीजिए। मतलब कोई भी ऐसी चीज़
है जिसे कंट्रोल करने से वो चीज़ ठीक चलती है, एक बैलेंस में आ जाती है। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, अगर किसी तार में ज़्यादा बिजली अगर सप्लाई कर दी जाए तो क्या होता है, वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना। वही चीज़ है, उसको आप हर एक चीज़ में अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप खुश हैं, उसमें कोई डिसीजन लेते हैं, या बहुत ज़्यादा आप लोगों को ये दिखाने लगते हैं मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ, तो हो सकता है उससे आपको दिक्कत महसूस हो। आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं और लोगों को ये दिखाना शुरू कर दे मैं बहुत दुखी हूँ, तो हो सकता है कि आपका दुख और बढ़ जाए। आप किसी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन उस इंसान पे आप बहुत कंट्रोल करके बैठे हैं, तो ये चीज़ भी सही नहीं है। तो आपको अपने लाइफ से इस चीज़ पे ध्यान देना है, क्योंकि आपका नेचर है कंट्रोल वाला। क्योंकि यहाँ पर तो आपको कंट्रोल चाहिए, वो मिल रहा है, पोजीशन मिल रही है, अथॉरिटी मिल रही है, इसका मतलब कि आपका नेचर ही ऐसा है। तो ये चीज़ थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा कोई चीज़ है तो उसे कम करनी पड़ेगी। देखिए, चीनी अगर पसंद है, अगर मीठापन आपको पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर मीठा डालो तो बेकार हो जाती हैं चीज़ें। उसे नमक भी है, अगर आपको नमक पसंद, नमकीन पसंद है, अगर उसमें बहुत सारा नमक डाल दो तो वो भी बेकार हो जाता है। तो अति हर एक चीज़ की बुरी है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। यूनिवर्स आपको ये चीज़ समझा रहे हैं, तो समझ जाइए आज से कि शांत हो जाइए थोड़ा सा। और क्या है, आप अपने लाइफ को इमेजिन कीजिए, ड्रीम देखिए, दिन में देखिए, रात में देखिए, जब भी देखिए अपने बारे में पॉजिटिव देखिए, सोचिए, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, जो भी कुछ चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। अपनी लव लाइफ के बारे में अच्छा सोचना चाहते हैं, सोचिए, अच्छा ही सोचिए बस आप। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि चीज़ें क्रिएट होंगी आपकी लाइफ में, लेकिन आपकी कल्पना से क्रिएट होंगी। आप उस जिसके बारे में सुने होंगे, आजकल तो हर इंसान जानता है इस चीज़ को, लेकिन उसकी सही टेक्निक क्या है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जानते भी हैं लेकिन उसे करते नहीं हैं। तो थोड़ा सा माइंड में क्रिएट कीजिए। लॉ अट्रैक्शन के बारे में आपने सुना है होगा, अफर्मेशन करते हैं बहुत सारे लोग, पॉजिटिव चीज़ों को लिखते हैं। आप भी वो काम कीजिए, लेकिन आपको थोड़ा इमेजिन करना है, आपको कल्पना में खोना है, मतलब सॉरी, कभी कभी मुझसे कुछ चीज़ें गलत निकल जाती हैं क्योंकि रीडिंग जो बहुत लॉन्ग होती है तो ये दिक्कत आती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी कुछ चाहिए उसको इमेजिन करना है, कल्पना करना है कि वो चीज़ आपके लाइफ में अगर हो रही है तो किस तरीके से हो रही है। ठीक है, ये चीज़ें आप करके देखिए, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और देखिए यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आपको अभी थोड़ा सा बैलेंस में चलना चाहिए और बहुत ज़्यादा उम्मीद किसी से नहीं रखनी है। खुद से उम्मीद करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर उम्मीद आप कर भी रहे हैं तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा दिमाग में खिचड़ी पकाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके लिए सही है बस उसको अपने दिमाग में रखिए, खुद की चीज़ों को रखिए, बाकी लोगों की चीज़ों को जाने दीजिए। लड़ाई से बचिए, अपने लाइफ की जंग को जीतिए और बाकी लोगों से लड़ने से बचिए। मतलब अपनी खुद की लड़ाई अपने आप से कीजिए। मतलब अपने करियर को अच्छा करना है तो खुद से लड़िए, खुद की मेहनत है ना, खुद से लड़ने, अपने आप को खुद से लड़ाइए कि आप इससे बेहतर करके दिखाएंगे अपने आप को। ये नहीं कि आप किसी और से लड़ने चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी वीडियो आज की लॉन्ग हो गई है, और अगर आपके पास समय हो तभी आप इसको देखिए, आराम से बैठ के अगर आप देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि आपको क्या बताया जा रहा है। मुझे लगता है आपको अपनी लाइफ के बारे में चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत डिटेल में तो नहीं बताएं यहाँ पे हम, लेकिन कुछ चीज़ें तो आपको समझ में आ ही गई हैं कि क्या आपको कंट्रोल में रखना है, किस चीज़ से उम्मीद रखनी है, किस चीज़ से उम्मीद नहीं रखनी है, आपका जीवन कैसा हो सकता है आने वाले वक्त में। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।